शायद ये वाला अच्छा सेंटेंस है, ही इज अगली, UGLY। अब मुझे जो आएगा पेपर में उधर हेडिंग होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्म करने का अर्थ है कि हम सेंस नहीं बदलते। जैसे देखो ना, एक्टिव से पैसिव में गए, सेंस थोड़ी बदली। राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, सेंस नहीं बदल रहे, सिर्फ बोलने का लहजा बदल दिया। वैसे यहां पे भी सेंस तो नहीं बदलनी, वह बदसूरत है और नेगेटिव बनाना है, तो इट मींस ही इज नॉट अगली। डज नॉट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो भी नहीं है, यहां सिंपल इज एम आर वाला सेंटेंस है, तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ही इज नॉट, सॉरी, ब्यूटीफुल। अगर अगली ही लिख देता हूं, नेगेटिव तो बन गया पर सेंस भी तो बदल गई। नॉट अगली का मतलब हो गया सुंदर है, पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि वह सुंदर नहीं है, नेगेटिव भी हो गया, सेंस भी वही रही। सुंदर नहीं है तो क्या है फिर, अगली ही है। जैसे ये बात की जाती है, नेगेटिव हम बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स, सेंस नहीं बदलते। बेसिकली इसलिए किया जाता है कि सामने वाले को जैसे बुरा ना लगे। तुम गधे हो, मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं ऐसा बोलता हूं तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तो वो उतना हार्ड हिट नहीं करेगी स्टेटमेंट जितना हार्ड गधा है वो स्टेटमेंट हिट करेगी, है ना। तो हम किसी को ऐसे नहीं बोलेंगे यू आर अगली, हम बोलेंगे यू आर नॉट ब्यूटीफुल। समझ रहे हमें कहां काम आएगा। और सेंस वही है, बोल हमने दिया उसको, लेकिन बोलने का लहजा बदल दिया है ताकि, और ये बातें हमें डिप्लोमेसी में काम आएंगी। जब वो चिट्ठियां लिखनी है उधर उनको बताना है ना, तो हम डायरेक्टली थ्रेट थोड़ी करेंगे कि मेरे पैसे भेज, नहीं तो मैं आया अगली बस से, है ना। अगर आप पैसे नहीं भेज पाएंगे तो मुझे असुविधा रहेगी, तो कृपया पैसे भेज दें, मुझे बहुत असुविधा रहेगी और मैं कोई अन्य रास्ता अपनाने पे मजबूर हो जाऊंगा। ऐसा लिखते हैं ना चिट्ठियों में। अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। लैंग्वेज है ना, यू हैव टू माइंड द लैंग्वेज। फॉर्मेलिटी है, ऑफिशियल बात कर रहे हैं किसी से, आप किसी को चेतावनी दे सकते हैं, फिर वो रिजल्ट लेगा अपना। तो ये तरह के आएंगे उधर। और ये तो सिंपल ऐसे दिया मैंने आपको, रफ एग्जांपल, टफ भी हो सकता है। तो ये हम यहां तक पहुंचेंगे, अभी तो हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल है, नहीं है एग्जांपल। हमने बात को दूसरी तरह से बोला है, बात बदली थोड़ी है। अरे बदली थोड़ी है बात, बात तो वही है। मम्मी ने पापा को जो कहा वो बात सिर्फ रिपोर्ट की है आगे जाके, वो भी इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी तरह की होगी। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये नेगेटिव वाली, पॉजिटिव वाली। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी जहां पे बात को कहने, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, तो उसको बदल देते हैं ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। उस पर भी आऊंगा भी, वो कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड चलेंगे या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली, वो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है जिसमें एक डायरेक्ट स्पीच को, एक डायलॉग को हम रिपोर्टिंग में ले आते हैं, उसको रिपोर्ट कर देते हैं। सेंस नहीं बदलते, सेंस वही रहती है, सिर्फ हम उसके बोलने का, लिखने का तरीका बदल देते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ एक पहले कर लें, कल वाले। शी सेड टू हर मदर, शी सेड टू हर मदर और जो बोला है वो है आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। चेंज कीजिए। शी सेड टू हर मदर आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। बोलो भाई कैसे चलेगा, कैसे बनाना है। हाँ जी, बड़ा सिंपल है, इजी वाला दिया है। सेड टू किस में बदलेगा, बनाओ। शी टोल्ड हर मदर, ये तो ऐसा ही रहेगा। और सिंपल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट जब खुलेगी, कॉमास हटेंगे तो रह जाएगा दैट। शी टोल्ड हर मदर
दैट। अब आई को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू शी, तो शी तो पहले दिया है, शी से सेंटेंस शुरू हो जाएगा, दैट शी। अब आगे है शेल, बाहर है पास्ट, तो शेल का बना देंगे वुड। मैंने पहले क्या बोला है, शेल हो विल हो, किसमें बदलना है, वुड में। शी वुड। अच्छा ये चलता नहीं है ठीक, दैट शी वुड। फिर आगे आ गया गो टू दिल्ली, वो तो ठीक ऐसे रहेगा। अब ये मैंने गो को कुछ भी नहीं बदला, क्यों, हमने विल शैल का वुड कर दिया, पास्ट लग गया, वुड हो शुड हो सबके साथ वर्ब की फॉर्म रहती है फर्स्ट, क्योंकि पास्ट की इंडिकेशन यहीं से हो गई, वुड से, आगे करने की जरूरत नहीं है। शी वुड गो टू दिल्ली। एक चीज, टुमारो जो है, टुमारो टुमारो की तरह नहीं लिखा जाता, टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे, टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे। और यस्टरडे का क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे। दिस का हो जाता है दैट, हेयर का हो जाता है देयर, THERE। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो ये कुछ लिस्ट है हमारे पास छोटी सी, वो हम देखेंगे। चलो उससे पहले एक एग्जांपल और कर लूं। अच्छा कर लिखो, माय फ्रेंड said to his father, my friend said to his father, comma inverted comma begin, how will you बीट मी, बीट कर दो, BEAT, बीट मतलब मारना, हराना भी हो सकता है बीट, जैसे इंडिया बीट श्रीलंका बाय 30 रन, तो बीट वहां क्या है, हराने की सेंस में। बीट पीटने की सेंस में भी होती है, थ्रैश मारने की सेंस में होता है, किसी को मतलब फिजिकली पीटना तो बोलते हैं थ्रैश किया। हाँ जी, हो सकता है चेस की गेम खेल रहे हैं तो पूछा उसने हाउ विल यू बीट मी, मेरे फ्रेंड ने अपने पापा से पूछा हाउ विल यू बीट मी। करो चेंज, सवाल है बस ये ध्यान रखना। दिमाग अपना अपना लगाना, दूसरे का देख के करोगे ना फिर आपको कभी खुद नहीं आएगा, गलत हो जाए कोई बात नहीं। तो बाहर वाला तो कुछ चेंज ही नहीं करते, उसमें तो सेड टू देखना है, सेड टू सवाल भी पूछा है तो किस में बदलेगा, आस्क्ड माय फ्रेंड आस्क्ड। आस्क्ड इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, लिखा आस्क्ड है पर हम बोलेंगे आस्क्ड, के नहीं बोलना। अकेला लिखा होगा इतना तो बोलेंगे कि आस्क, आस्क्स, वो ठीक है, आस्क्ड कर दिया तो के नहीं बोलना। माय फ्रेंड आस्क्ड, और वहां पे जो उसने सवाल पूछा वो है हाउ विल यू बीट मी, हाउ विल, तो हाउ लग रहा है जो कि WH वर्ड है, तो कंजंक्शन वही वर्ड यूज कर लेंगे जो पहले लगाया, आस्क्ड हाउ। अब वहां था विल ही बीट मी, तो ही विल, वहां पे देखो कोई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कुछ नहीं है, फर्स्ट पर्सन है मी, मी लास्ट में एक है मी और बाकी कोई नहीं है। हाउ विल, यू भी है तो यू है तो यू बदलेगा अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड आस्क्ड, अच्छा वो रह गया हिज फादर ने लिखा, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा यू। माई फ्रेंड आस्क्ड हिज फादर हाउ ही वुड, विल का वुड करना पड़ेगा और यू बदलेगा अकॉर्डिंग टू हिज फादर, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वो सेंटेंस शुरू कर रहा है तो ही, हाउ ही वुड, बीट का बीट ही रख जाएगा। और मी विल चेंज अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, माई फ्रेंड मतलब कि पर्सन है उसका थर्ड पर्सन लगाना है, मतलब वो लगाना है ही शीट वाला, ही लगाएंगे पर ही नहीं लगेगा, मी है ना वो लगाना है जो
सेंटेंस के लास्ट में आए हिम। माई फ्रेंड आस्क्ड हिज फादर हाउ वुड ही बीट हिम। और जट मेथड क्या है, हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, मेरे दोस्त ने अपने पापा को बोला कि मेरे को कैसे हराओगे, मेरे को कैसे हराओगे। ये बात आपने सुनी, आपने किसी को सुनानी है, तो आप कैसे बोलोगे? मेरे फ्रेंड ने पापा से पूछा कि वह उसे कैसे हराएंगे। अपने आप ही हो जाएगा, वह उसका, उसे, और वह यू का क्या हो जाएगा, वह। पापा के लिए ही लगाना पड़ेगा थर्ड पर्सन में, और अपने लिए फ्रेंड को लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने रिपोर्ट की है ना सुन के बात। और ऐसे अगर रूल के अकॉर्डिंग चले तो हाउ विल यू बीट मी विल चेंज अकॉर्डिंग टू बाहर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सन रूल पढ़ा था हमने, SON, मतलब फर्स्ट पर्सन दिया हो अगर इसके अंदर तो वो चेंज होता है, इसके अंदर वो दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन दिया हो तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू सेकंड पर्सन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू हिज फादर। दोनों ही केस में नॉर्मली क्या है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड है, यहाँ फादर है, अकेले अकेले है, तो ये भी ही में जाना है, ये भी ही में जाना है। पर इसका ही एज ही नहीं लगेगा, लास्ट में आ रहा है तो ये लगेगा एज, ये फ्रंट में आ रहा है तो एज ही, इसका ही लगेगा एज हिम। थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं। मोटा रूल अगर ये भी भूल जाए, इतना याद रखो, चाहे फर्स्ट पर्सन चाहे सेकंड पर्सन, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच होगी सारे पर्सन थर्ड हो जाते हैं। रेयर है कि इधर फर्स्ट आएगा दोबारा से, वैसे नॉर्मली हमारी टेंडेंसी होती है सबको थर्ड करने की, क्योंकि हमें डिस्टेंस देना है, ना मैं ना तुम, वह बोल रहा था, तो इस सेंस में चलता है। चलो ये लॉजिक तो समझ गए ना कि हाउ से हमने लिंक कर देना है। और ये था ऐसा सवाल जिसमें WH वर्ड से पूछा गया। अब एक सेंटेंस और लिखो, टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ओपन द डोर। टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ओपन द डोर। इसमें आप नोट करेंगे कि जो वाक्य लिखा हुआ है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमांड दी है ना। अगर हम इसका पैसिव बनाते थे तो लिखते थे लेट द डोर बी ओपन, एक। दूसरा पैसिव बनाते थे यू आर ऑर्डर टू रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, एक ये भी तरीका बताया। इस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ये उससे भी आसान है, सेड टू को बदल देंगे जो करवाना है। ऑर्डर है, कमांड है, क्या है, हमें ऑर्डर लग रहा है क्योंकि डायरेक्ट बोल रहा है उसने, और टीचर ने मेरे को बोला तो मैं सेड टू को बदल दूंगा ORDERED। सेड टू है ना, पास्ट है तो ऑर्डर्ड, सेड टू को बदला है। और मी, टीचर ऑर्डर्ड मी, और जब ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो दैट नहीं लगेगा। इंपेरेटिव के केस में, डायरेक्शन के केस में, एडवाइस के केस में, रिक्वेस्ट के केस में लगेगा सिंपली टू, और यही सेंटेंस रिपीट, कुछ नहीं चेंज करना। ठीक हो जाएगी अब बात। जितना भी जो मर्जी लिख रहा हो अंदर, हाँ अगर इसने लिखा है प्लीज ओपन द डोर, मान लेते हैं क्या लिखा, प्लीज ओपन द डोर, अब ऑर्डर नहीं है, प्लीज की जगह हम लगा देंगे यहां रिक्वेस्टेड, और ये वाला प्लीज यहां से फिर हट जाएगा क्योंकि आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। टीचर रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, प्लीज की सेंस हमने यहीं डाल दी, ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। टीचर रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर लिख लें, प्लीज ओपन द डोर वाला एग्जांपल भी लगा और उसको भी चेंज कर लो। Mother said to
हर, मदर सेड टू हर, और मदर ने क्या बोला? नेवर टेल अ लाई, ये लिखो ब्रैकेट के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। मदर सेड टू हर नेवर टेल अ लाई। अब आपको क्या लग रहा है? मदर ने ऑर्डर दिया है, एडवाइस दिया। एडवाइज्ड के स्पेलिंग क्या लिखोगे? ADVISED। अगर सलाह अकेली है, नाउन की सेंस में, एक सलाह, दो सलाह, तीन सलाह, तब उसकी स्पेलिंग होती है एडवाइस, CE के साथ। लेकिन अगर वर्ब बनानी है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तब सलाह होगी एडवाइज। इसका होता है सलाह देना, इसका अर्थ है सलाह, सलाह देना, क्रिया के तौर पे ये शब्द आएगा। ये पहली चीज तो मदर एडवाइज्ड करेंगे, क्यों? उधर है सेड टू, इसलिए मदर एडवाइज्ड हर। आगे पता नहीं क्या लिखवाया है, इतना ही है, हर ही है। नहीं, डॉटर वाटर तो नहीं लिखा है कुछ, इतना ही है। मदर एडवाइज्ड हर टू, और उन्होंने बोली सलाह नेवर टेल अ लाई। अगर नॉट आ जाए ना, दो तरीके होते हैं नॉट वाले। जैसे मान लो उधर आ गया, मदर सेड टू मी डू नॉट टच दिस डॉल। मदर सेड टू मी डोंट टच दिस डॉल। अब जब हम चेंज करेंगे तो मदर सेड टू को चेंज कर सकते हो वॉन्ड मी। मुझे क्या किया? वॉर्न किया। और मी और डू नॉट का क्या बना देते हैं? नॉट टू। डू नॉट बन जाएगा नॉट टू, बस। आगे वही डोंट की बन गया नॉट टू, और टच में दिस डॉल, दिस का दैट हो जाएगा टच दैट डॉल। अब जैसे मान लेते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से इसको हम चेंज करते हैं सेड टू वगैरह। जैसे मान लो भिखारी है, भीख मांग रहा है, तो उसने बोला भिखारी, द बेगर सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, है ना। तो मैं लिखूंगा द भिखारी, द बेगर बेग्ड मी टू हेल्प हिम। ये कैसे भी बता, मतलब वो जो सेड टू है इट कैन बी चेंज टू बेग्ड ऑल्सो, अगर आपको लग रहा है सिचुएशन की डिमांड है तो। मतलब ये वाली जो सेड टू है, इट विल बेसिकली कन्वे द फीलिंग विद विच दैट पर्टिकुलर इंपेरेटिव इज सेड। किस भाव के साथ मैंने वो बात बोली है ना। ओपन द डोर, तो थ्रेट करके बोला है ओपन द डोर, थ्रेट है उसमें, ही थ्रेटन्ड हिम टू ओपन द डोर। यहां पे वो फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो आप, समझे कुछ बात है ना। केजोल्ड, उसने फुसला के बोला, मना रहा है, कोक्स्ड हर टू ओपन द डोर, है ना। या फिर आप उसको रिक्वेस्ट करें, तो रिक्वेस्ट तो बड़ा ब्लैंड जैसा शब्द है, इसमें कोई फीलिंग नहीं आगे, बट रिक्वेस्ट कैन ऑल्सो बी सॉर्ट ऑफ, उसमें और ज्यादा उसके सिनोनिम्स ढूंढ के आप लगा सकते हो। रिक्वेस्ट करना ही नहीं होता, उसमें और भी कई चीजें रहती हैं। तो यहां वो फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है नॉर्मली, कि किस भाव के साथ वो बात बोली गई थी। जैसे फादर सेड टू द पियन, या फादर सेड टू द सर्वेंट, पोस्ट दिस लेटर एट द रेलवे स्टेशन। तो फादर ऑर्डर्ड द पियन, थंडर्ड एट द पियन, एम्फेसाइज्ड दैट द लेटर बी पोस्टेड एट द रेलवे स्टेशन। इस तरह से इसको वॉर्न द पियन, मतलब हम उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं।
अरे समझ रहे, यहीं से बेसिकली आपकी क्रिएटिव राइटिंग शुरू होती है कि आपने, क्योंकि हम तो बेसिकली रिपोर्ट करते हैं, कोई चीज इंसिडेंट आपने देखा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट बनानी है, आर्टिकल लिखना है, कोई हम चिट्ठी लिख रहे हैं, तो बेसिकली हम उन फीलिंग्स को ही आगे लिख रहे हैं कि बॉस हैज एडवाइज्ड मी, बॉस हैज स्ट्रांगली एडवाइज्ड, बॉस हैज वार्नड मी टू, आगे जो भी बात बोली है उसमें हम लगा रहे हैं। तो सेड टू, बॉस के साथ तो सेड टू ही था, बॉस ने तो कहा ही, लेकिन फीलिंग के जरिए हमें पता चला कि किस तरह से भाव एक्सप्रेस किया है, वो सारा इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कवर करते हैं। बनने की बात तो बेसिक समझ आ रहे हैं। अभी 3 तरह के वाक्य हो गए, पॉजिटिव सेंटेंसेस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में 2 तरह के, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इफ लगती है कंजंक्शन, या वेदर भी लग जाता है, पर मैंने वेदर नहीं बताया था आपको, इफ वेदर भी लग जाता है उसमें, WHTH, इसकी सेंस वही है, यदि। हिंदी में क्या सेंस है? यदि, या इफ लगा लो चाहे वेदर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो जो WH वर्ड वहां यूज हुआ है वही हम लोगों ने यूज कर लेना एज कंजंक्शन, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो एज सच लिंक हो जाते हैं, पर वहां पे कंजंक्शन हो जाता है टू, मतलब हमारे पास ये कंजंक्शन है जो जोड़ रहे हैं 2 हिस्सों को। देखो वाक्य के 2 हिस्से थे ना, अब मैं फ्रेज क्लॉज वाला आइडिया दे जाता हूं बस। वाक्य के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, एक हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, नहीं है। और जब मैं इसको ओपन करता हूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो मैं इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उसकी जगह पे कुछ ना कुछ कंजंक्शन रख रहा हूं, चाहे मैं दैट रख दूं, चाहे मैं इफ रख दूं, वेदर रख दूं, चाहे आप उसमें वो WH वर्ड लगा दो जो यूज हो रहा है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, कोई भी, या हम उसमें टू लगा रहे हैं। बेसिकली हम लिंक कर रहे हैं 2 हिस्सों को। अब ये जो लिंकिंग के बाद क्लॉज बची, जैसे ये वाला जो बचा, मदर एडवाइज्ड हर टू टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, वैसे इसको नेवर टू टेल अ लाई भी लिख सकते थे। अब ये वाली जो फ्रेज है, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती, पहले कर रही थी पर अब नहीं कर सकती। अगर ये अकेली पड़ी है कहीं तो आप ये पूछोगे टू नेवर टेल अ लाई, बाकी हिस्सा कहां गया? मिसिंग है कुछ, मीनिंग इज मिसिंग। माने कि ये जो बड़े सेंटेंस के 2 हिस्से बने, उनको हम टेक्निकली क्या बुलाते हैं? क्लॉज। समझने लगी बात? और जो फ्रेज वर्ड आपने सुना होगा, फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज होता है शब्दों का समूह विद लिमिटेड मीनिंग, जैसे बॉय, अ गुड बॉय, तो अ गुड बॉय 3 शब्दों से मिलके वो बन गई फ्रेज। कैसी फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि वो विशेषण बता रही है किसी का। अ गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय, वेरी है एडवर्ब, 4 शब्द हो गए, पर लिमिटेड मीनिंग है, कौन, कहां, कैसा, अ वेरी गुड बॉय, बस। क्लॉज क्या होती है? जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट माने ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। समझ रहे हैं बात? ठीक है। अब कंजंक्शन के साथ जब ये वाली लग रही है कंजंक्शन, और कंजंक्शन कैसे हैं ये सारे, इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। वो मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं। अगर 2 बराबर ताकत वाली क्लॉजेस अपने आसपास रहेंगी, बराबर ताकत, जैसे राम इज अ गुड बॉय एंड राम इज अ हैंडसम बॉय, तो 2 बराबर ताकत वाली फ्रेजेस है, तो वहां जो कंजंक्शन यूज होगा, जो जोड़ यूज होगा, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग जोड़, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करता है, वैल्यू दोनों कंजंक्शन फ्रेजेस क्लॉजेस की बराबर है, दोनों टुकड़ों की। लेकिन इस केस में ये टुकड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मदर एडवाइज्ड हर, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। अगर मैं ये लिखूं टू नेवर टेल अ लाई, तो ये कुछ इनकम्प्लीट है सेंस में, इसको, इसकी जरूरत है अपनी सेंस बनाने के लिए। तो जो सेंस जिसकी कम है, कमजोर है, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिसकी सेंस कंप्लीट है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। ये वर्ड आपने सुने होंगे शायद कभी, पता नहीं किसने बताया, कभी बताया, बताया नहीं बताया, मे भी बताया, मे भी नहीं बताया। और हमें पहचान कैसे लगती है क्लॉजेस की? कंजंक्शन से। अगर इफ से जुड़ रहा है तो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इफ वाली होगी, है ना, और पीछे वाली प्रिंसिपल क्लॉज। और रूल अभी आप पढ़ ही रहे हो, जैसे अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में कर रहे हैं, नहीं कर रहे, टू के साथ है तो फिर उसी फॉर्म में रहेगी। अगर इफ लग जाए
पीछे पास्ट है, आगे पास्ट, अगर फ्यूचर और प्रेजेंट होते यहाँ तो इसका टेंस चेंज नहीं होता। यही रूल पढ़ रहे हैं ना, तो उसको रिफ्रेज भी कर सकते हैं हम रूल्स को कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर या पास्ट टेंस में होगी, फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में होगी, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकती है। चेंज ही नहीं करते ना फिर उसको। माने कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है बेसिकली ये वो हिस्सा है जहां आप इंग्लिश एक्चुअल में बोलना सीखते हो, क्योंकि हियर यू कैन रिपोर्ट व्हाट अदर पर्सन सेड, है ना। आप फ्रेंड से बात की, जैसे हमने जब शुरू किया था ये वाली सीरीज, ये वाला, तो मैंने आपको बोला था वी नीड टू टॉक अमंग आवरसेल्व्स। हेलो हाय हो गई, मम्मी पापा की बातें हो गई, इज एम आर से सेंटेंस बन गए, मेरी मम्मी ऐसी है, इतने बजे उठती है, वो बातें कर दी। लेकिन मम्मी ने कुछ कहा, मम्मी ने आपको घर बुलाया, तो मम्मी ने आपको क्या बोला होगा, ब्रिंग हिम होम या ब्रिंग हर होम, आपके दोस्त के लिए, ब्रिंग योर फ्रेंड होम। तो आप क्या बोलोगे, मदर एडवाइज्ड मी टू ब्रिंग, और वहां बोला था योर फ्रेंड, तो हो जाएगा ब्रिंग माई फ्रेंड होम। अरे समझे अब बात। पहले बताया माँ कौन है, मदर इज अ लेडी, शी इज इतने इयर्स ओल्ड, शी इज दिस, हर नेम इज दिस, वो थे इज एम आर वाले वाक्य। फिर आगे रूटीन, उठती है, खाती है, पीती है, नहाती है, और वो रोटी वोटियां पका रही है। फिर अब वो जो बात कर रही है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि मम्मी ने पापा को बोला आज जल्दी घर आ जाना शाम को, मदर वांट पापा टू कम होम अर्ली इन द इवनिंग दैट डे। वार्निंग ही होती है ना, हंस के आ जाना जल्दी, खाना खाना है। तो समझ रहे हैं बात है? मतलब अब हम उस लेवल पर पहुंच गए जहां हम सिंपल बातें रिपोर्ट कर सकते हैं उनको। अब जैसे टीचर ने कुछ कहा तो आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो, और जो स्टेटमेंट्स हैं वो अगर हैबिचुअल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसका टेंस चेंज नहीं करते। जैसे मदर सेड टू मी या मदर टोल्ड, मदर सेड टू मी कुछ भी, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, वो तो सेम ही रिपोर्ट होगा, मदर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वहां ऑनेस्टी वाज बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा, क्योंकि वो पहले भी बेस्ट थी, आज भी बेस्ट है, आगे भी बेस्ट है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह की अप्रोच लेके हम चलते हैं। मतलब एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, हाउ टू हैंडल योर कन्वर्सेशंस। बॉस ने क्या कहा, ही वॉज टॉकिंग अबाउट। अब हर बार सेड सेड नहीं होगा ना, अरे हर बार सेड थोड़ी होगा। तो सैंपल हम एग्जांपल के लिए पढ़ते हैं बार बार। मदर वॉज सेइंग टू हर, तभी भी पास्ट है, फिर भी चेंज करना है सेड को। वॉज सेइंग, मदर वॉज टेलिंग। दिमाग लगाओ ना, अब सेड टू टोल्ड है तो वॉज सेइंग इज इक्वल टू टेलिंग, और क्या बनेगा वहां, मदर वॉज सेइंग टू हर इफ शी वुड कम टू आवर हाउस टुडे या दैट डे। कि माँ मेरे उसको पूछ रही थी कि आज मेरे घर आओगे, विल यू कम टू आवर हाउस टुडे, और हमने उसको सुनाया तीसरे को कि मदर उसको पूछ रही थी कि क्या वो हमारे घर आज आएगी। तो ये अब जब आप किसी की बात रिपोर्ट कर सकते हो, वो मैंने चुगली वाली बात की ना, अब आप चुगली करने के लायक हो गए इंग्लिश में, बिकॉज यू कैन रिपोर्ट व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। समझे कुछ लॉजिक क्या बात है? ठीक है, ऐसे बता देता हूं। ऑप्टेटिव जिसमें हम लोग मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग, मे ही यू नो कुछ भी, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, जिसमें सडन कोई इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक वो एक्सक्लेमेशन वाले और ये ऑप्टेटिव वाले। मतलब इसमें किसी तरह की विश आई वर द किंग, काश मैं राजा होता, इस तरह के वाक्य। तो ये पकड़ेंगे हम आगे और इनको कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक हो जाएगा, कल मिलेंगे।